टूर चैनल फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्त डीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो पता है कि टैक्स कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत लोग ऐसे इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट टैक्स भरते हैं गैस उनको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स के नाम से जानते हैं। तो जिन्हें कैसे पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जिस रफ्तार से गैस जो हेवी वेट जाइंट्स जैसे रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये तो खुद कमाई करते हैं, बट ये भारतीय गवर्नमेंट को गैस मोटा पैसा देते हैं, बिकॉज उनके वजह से ही भारतीय जो गवर्नमेंट का कलेक्शन है बहुत ही हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो कैसे यहाँ पर आप देखें अप्रैल मई और जून में, जुलाई में जो आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें गैस जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनके रेवेन्यू 34% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। गैस जो प्री कोविड लेवल है उससे भी 9% हाइयर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में गैस कोविड का जो चैलेंजेस था उसको हमने बहुत ही बखूबी से निभाया है। तो जो गैस हमारी एफएम ने जो पॉलिसीज़ लाई थी वो बहुत ही कामयाब होता हुआ देखने को मिला, और साथ ही साथ दोस्तों जो आरबीआई गवर्नर उनका ये बहुत ही श्रेय जाता है, बिकॉज उनने गैस जो रेपो रेट को लेकर एकोमोडेटिव स्टैंस रखा था, इससे गैस इकोनॉमी को बहुत ही अच्छी खासी राहत हमें देखने को मिल रही है। तब कॉस गैस इससे ये सबक मिलता है कि आने वाले कल में हो सकता है कि रेट हाइक हो जाए, बट येस इससे घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं, बिकॉज हमारा जो आय है कंपनीज़ का जो हेवी वेट जाइंट्स है उनमें हमें बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। इस गैस इन्फोसिस को लेकर एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। इन्फोसिस के सीईओ की बात की जाए मिस्टर सलील पारेख, मुझे याद है दोस्तों जब बीच में इन्फोसिस का जो विसल ब्लोअर का आरोप हमें देखने को मिला था, इनके सीईओ ने सामने फ्रंट में लाया और फ्रंट में आके गैस इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि इन्फोसिस में जो बैलेंस शीट में जो विसल ब्लोअर ने आरोप लगाया था ये गैस भगवान भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस उस समय इन्फोसिस से मुझे याद है वही 600-800 के भाव पे ट्रेड हो रहा था जब गैस आईटी का बुल रन रैली नहीं आया था, और उसके बाद इन्फोसिस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आईटी के बुल मार्केट में गैस इन्फोसिस ने भी उस लेवल से 3x पैसे बना के ज़रूर दिए। तो इसी बीच में कैसा पता है कि अभी के टाइम में एट्रिशन एक बहुत बड़ा खतरा हमें देखने को मिल रहा है, बट मैंने आपको साफ साफ बताया जिस हिसाब से गैस इन्फ्लेशन का पीक बन सकता है, डॉलर का पीक बन सकता है, तब कॉस गैस आने वाले कल में एट्रिशन भी हमेशा ऑल टाइम हाई पे नहीं रहेंगे, इसमें भी एक पीक होने के बाद नीचे गिरेगा, तब कॉस गैस एट्रिशन का खतरा नहीं रहेगा। तो भारतीय मार्केट में गैस जो आईटी स्टॉक्स अभी के टाइम बहुत गिर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी के टाइम में कैसे पता है कि बैंक एनबीएफसी में बहुत लोग बुलिश है, उसके पीछे रीज़न भी है। 3 साल से बैंक एनबीएफसी नहीं चले, तब कॉस गैस आईटी में स्लोली एंड साइलेंटली एकोमोडेशन करें, और आप सोच रहे कि इन्फोसिस बेच के कुछ और खरीद लें तो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक है, बिकॉज इन्फोसिस की बात की जाए ये कल भी जेम था, आज भी जेम है, आने वाले कल में भी जेम जरूर रहेगी। प्राइस की बात की जाए करेक्शन में ही हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में तो गैस लुढ़क के 1400 के नीचे आया था, उधर पे मैंने कमेंट भी किया था, यस 1300 के आसपास नहीं आया, गिरता भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितना गिरेगा इस उतना ही स्लोली एंड साइलेंटली ऐसी कंपनी को उठाइए, बिकॉज ये सब गैस एक बैलेंस शीट नहीं है, ये सब गैस ऐसा नहीं कि बिलियन डॉलर का बैलेंस शीट है, इनके तो सब बिलियन डॉलर के लाइक क्या मैं बोलूँ प्रॉफिट हमें देखने को मिलते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ज़रूर है। पर कैसे आप इन्फोसिस के को फाउंडर के बारे में सर्च करें गूगल में, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फोसिस कितना विजनरी बिजनेस है। आने वाले कल में गए जितने भी आईपीओज आ रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तफकोर्स गैस उनको एक बहुत बड़ा लाइक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत हो सकती है। तफकोर्स गैस ये सॉफ्टवेयर वाली कंपनी नहीं है, बल्कि एक सर्विसिंग वाली कंपनी है, जो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मुनाफा दे सकती है। तो हर डिप में गैस इसको और टीसीएस को, जो दोनों भाई भाई है, इसको उठाइए। लॉन्ग टर्म में गैस प्राइस चिंता मत करिएगा, विजन आपका 3-5 ईयर्स में है, तो ऑफकोर्स नॉइस आती है तो प्राइस सस्ता होगा, तो वहाँ पे कैसे एकोमोलेशन करिए धीरे धीरे एक एक स्टॉक करके। इस बात कीजिए टाटा पावर की, एक समय गैस टाटा पावर बहुत ही भाग रहा था, बट येस इसमें गैस ऐसा कोई बड़ी उछाल अभी के टाइम देखने को नहीं मिल रही, बट येस इस बात को हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि टाटा पावर में करेक्शन के बाद दोस्तों अभी के टाइम में एक बेस फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। ऑल दो नंबर्स में इस क्वार्टर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट ज़रूर थे, बट येस कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है कि आने वाले कल में रिन्यूएबल फ्रंट में कंपनी कैसा कर सकती है, इसको लेके बहुत ही एग्रेसिव है। तो ऑफकोर्स गैस टाटा के जितने भी शेयर्स अगर आप ईवी के थीम में निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गैस 10 साल का व्यू रखिए, 1 आध साल का व्यू रखिएगा तो स्टॉक नहीं चलेगा, आप लॉस में बेच के भाग जाएंगे। तो प्राइस काफ़ी छोटा है, तो बहुत छोटे निवेशक काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं, बट येस कंपनी में गैस मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पेनिट्रेशन दिखाई ज़रूर पड़ती है। और कंपनी गैस मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी गैस रिन्यूएबल में काम कर रही है तो ऑफकोर्स ये बच्चा बता सकता है कि जिस हिसाब से गैस अभी के टाइम कंसर्न आपने देखा भी होगा, न्यूज़ से बहुत
बहुत आ रहे हैं कि यूके में, यूएस में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और गाइस ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसके पीछे का वजह पता है? कार्बन एमिशन। जी हाँ गाइस, तो ऑफकोर्स कार्बन एमिशन को लेके बड़े बड़े मेजर्स हमें देखने को मिलेंगे। और गवर्नमेंट चाहे इंडिया की हो फिर विदेश की हो, ऑफकोर्स इसमें काफ़ी एग्रेशन दिखाएंगे। तो जो कंपनी का ईवी के थीम में काम कर रही है, इनको मिलेगी छूट, सब्सिडीज़, और ये कैसे अपने बिजनेस को आने वाले कल में एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे भी कैसे अगर आपको एक्मुलेशन करना है, धीरे धीरे करिए। मैंने टाटा पावर को लेके, टाटा मोटर्स को लेके बहुत बार कमेंट्री दी है कि प्राइस बहुत महंगा नहीं है, तो इसको हर वीक एक उठाइए। हर वीक में 2 उठा सकते हैं, 5 एज पर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। बट येस, एक बार में एक पुश पैसा कोई भी स्टॉक बना लगाइए तो कंपनी अच्छी है। बट येस, जब तक छोटे निवेशक भागेंगे नहीं और वो परेशान नहीं होंगे तब तो पैसे नहीं बनेंगे। बट येस, कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। तो टाटा के शेयर गैस अभी के टाइम में अडानी को टक्कर दे रहे हैं। एग्जांपल टाटा एलेक्साई। तो ऑफकोर्स का टाटा में दम तो है, लेकिन येस ये जो विजन है आपको लंबा रखना ज़रूर पड़ेगा। बहुत लोग परेशान हो गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक को लेके। दोस्तों मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, आपको मैंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक है, मुझे अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ती है। बट अगर आप पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस में है, मतलब जिसमें एकदम चोरी नहीं होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, और इससे गए हमने ये सीखना है कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होता है, तब कोर्स गैस कोटक महिंद्रा बैंक, उसमें गैस उनके पीछे एक ही शख्स है, मिस्टर उदय कोटक। बहुत ही बड़े बैंकर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कॉस गैस चल तो नहीं रहा है, बट येस ये कंपनी गैस स्लोली एंड साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन ज़रूर है। बहुत ज़्यादा गैस सुर्खिया में रहता नहीं है। बट येस, अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें, बड़े बड़े बैंक भी गैस शर्मा जाएँ, 76,000% के आसपास पैसा बनाए हैं, तो कोई मामूली बात नहीं है। तो कोटक महिंद्रा बैंक की बात कीजिए, एक लंबा बुल फेस रन में था गैस। अगर आप देखें तो लंबा 10 साल का बुल फेस रन हमें देखने को मिला था। तो 2-3 साल स्टॉक चलेगा नहीं, ऐसा मतलब सोचिएगा। कंपनी खल्लास हो गई। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। 28 का पी पे है, प्रीमियम तो है। बट ये से बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एक्मुलेशन के तौर पर गैस आप इसको एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, किसी को भी जगह दे सकते हैं। बट ये आईसीआईसीआई बैंक में गैस ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक अभी के टाइम में स्लोली एंड साइलेंटली बहुत ही अच्छा बेट है आपके पास है। निराश ना हो, कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत ही कंपाउंडिंग मशीन दिखाई ज़रूर पड़ती है। इसकी बात की जाए, जी हाँ गैस, इनके आने वाले कल में होने वाले हैं एजीएम, और एजीएम के पहले गैस रिलायंस में हरकत होना स्टार्ट हो चुके हैं। आज से मतलब कल कारोबार की बात की जाए, वही 1.5% के आसपास उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। तो अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं, सबसे पहला गैस जो मैंने वीडियो बनाया था रिलायंस को लेके बनाया था, और उसके बाद उसको कोरोना की वजह से रिलायंस में गिरावट हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेज़ी का ये माहौल देखने को मिला। तब कोर्स गैस रिलायंस को लेके मैंने पहले जो कवरेज की थी, क्यों की थी? बिकॉज इनके जो बिजनेस हैं ये बहुत ही वेल डाइवर्सिफाई है। और कैसे आने वाले कल में कभी भी इनकी नेस्टेक में लिस्टिंग होती है जियो बिजनेस की, रिटेल की आईपीओ अगर आती है, तब समझ नहीं सकते गैस कि रिलायंस में कितनी तेज़ी का माहौल बन सकता है। तो ऑफकोर्स गैस एजीएम कब होने वाला है मैं बताऊंगा। बट रिलायंस को हर एक गिरावट में गैस बिना कोई लेवल का आप धीरे धीरे एक्मुलेशन करें। बहुत बार गैस इस लेवल से हम नीचे 10%, 8% गिरता है, और फिर एक आध सप्ताह में रिकवर हो जाता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत लोग तो गैस बहुत पहले निकल गए। मैंने आपको साफ साफ मना किया था। बहुत लोग तो गैस 1800 का लेवल पे भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। बट मैंने आपको साफ साफ बताया था कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा। गैस ये सब कंपनी भरोसा आप नहीं करिएगा, क्योंकि निफ्टी 50 की जाइंट कंपनी है, तो किसे भरोसा करिएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपकी कन्विक्शन लेवल ऐसी कंपनी में प्राथमिकता जरूर होनी चाहिए। इस गैस अगर आप देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए, 29 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जहाँ पे गैस इनके एजीएम होने वाले हैं। आपको पता है कि लास्ट एक एजीएम में कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली। तो हम लोग कीनली वेट करेंगे कि इस एजीएम में शायद से कोई बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए। बात की जाए ब्लैक रोज, एक छोटी कंपाउंडिंग मशीन हमें देखने को मिलती है माइक्रो कैप कैटेगरी से, लेकिन यस कल के दिन गैस इनके जो नंबर्स आए ये बहुत ही ख़राब हमें देखने को मिल रहे। ऑल दो थोड़ी सी ब्रेकआउट की कंडीशन हमें देखने को मिली थी, बट यस नंबर्स के बाद शायद से मंगलवार के दिन गैस इस स्टॉक में अच्छी खासी प्रेशर हमें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको साफ साफ बताया, इसके पहले मैंने इसको कवर किया था। यस नंबर्स में गैस मार्जिन्स काफ़ी परेशान किए हैं इनको, और अनएक्सपेक्टेड नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। बट येस कंपनी गैस लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है। और आप सोचते हैं कि 900 करोड़ 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी पे आपको 5 स्टार बैलेंस शीट मिले या फिर टॉप नॉच बैलेंस शीट मिले, ऐसा होने वाला नहीं है। कंपनी गैस रिस्की है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि ऐसी कंपनी पे 1-2% के आसपास वेटेज ना दे। लेकिन येस मार्केट में अगर रिएक्शन खराब होता है ट्यूसडे के दिन, इसको पैनिक में बेचे ना ही बाइंग करे। देखेगा इसकी मार्केट में इस नंबर को कैसे चीयर किया है, फिर डाउन साइड किया है। अगर नंबर्स में जो मतलब चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसका जो इम्पैक्ट है मंडे के दिन क्या देखने को मिलता है, इसके बाद उसको मैं इसको कवर जरूर करूँगा। तो देखते हैं इसके मूड माहौल कैसा होता है। बट येस यहाँ पे ना पैनिक सेलिंग करें ना कुछ फोमो बाइंग करें। देखते हैं कि मार्केट में रिएक्शन ट्यूसडे के दिन क्या देखने को मिलता है। बात की जाए कैम्स की, जी हाँ गैस कैम्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स एएमसी बिजनेस को कैसे आने वाले कल में राइज करेगी, लेकिन येस
बहुत सारे प्लेयर्स भी राइज कर मतलब हो रहे हैं, बहुत एंट्री कर रहे हैं, बट ध्यान रखिएगा आपको समझ में नहीं आता गाइस कि म्यूचुअल फंड में काम तो करती है, बट म्यूचुअल फंड में क्या काम करती है, सीधा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, बल्कि गाइस एक माध्यम से रजिस्ट्रार है। तो कंपनी के अंदर गाइस दूसरे पीयर्स हैं, अच्छी खासी ग्रोथ है। हाल फिलहाल में गैस जीरोधा के संग भी टाई अप की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बट येस ये अपने ऑल टाइम हाई से गैस मेगा डिस्काउंट में अवेलेबल जरूर है। अभी टाइम आएगा दोस्तों, कोई खराब कंपनी नहीं है, भंगार स्टॉक नहीं है, डिफ्री कंपनी। ऑल दो प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को तो कम किए, बट कंपनी में काफ़ी दम है। तो ऐसी कंपनियों को इस लॉस से बेचना एक गलती हो सकती है। जब से इनके आईपीओ आए हैं अच्छा ही पैसा बनाया है, बट येस अपने ऑल टाइम हाई से गैस आधा हो चुका है। तो कंपनी के आपके पास ये शेयर है, इसको होल्ड करें। अगर आपको रजिस्ट्रार बिजनेस में निवेश करना है तो इसमें गैस सबसे बड़ा पिक यही है, बिकॉज इनके जो पीयर्स हैं इनसे बहुत छोटी कंपनी है। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड तो राइज करेगा ही करेगा, और रजिस्ट्रार्ड बिजनेस भी राइज करेंगे। तो उसको गैस जल्दीबाजी में बेचना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। गैस मेरी कमेंट्री लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेके भी होगी। आपने देखा कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, कोई बेंजीन में काम करता है, कोई फिनॉल्स में काम करता है, कोई इंटरमीडिएट्स में काम करता है, कोई एसिटाइल एसिटिक में काम करता है। तो ऑफकोर्स हर एक सेक्टर का एक अलग अलग डिमांड होता है। तो ऑफकोर्स अपनी ही इंडस्ट्री की एक किंग कंपनी है, पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी निराश किया है, बट येस हम लोग गैस अभी प्रॉफिट में, क्योंकि हमने इसको ब्रेकआउट के पहले खरीदा था। तो कंपनी गैस जब तक 330 का लेवल नहीं तोड़ती तो शॉर्ट टाइम ब्रेकआउट नहीं होगा। 330 के बाद गैस सीधा 385 से लेकर 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और गैस असली जो बाउंस बैक होगा वो 400-450 के बाद ही हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। कंपनी में निवेश किए हैं तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है, बट उसको अब के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट कुछ देखता है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। मार्केट में गैस इनके मार्जिन्स डाउन थे, बट येस लास्ट क्वार्टर से काफ़ी इंप्रूव भी हुए हैं। फ्लोरोकेमिकल एडिशन से गैस इनके मार्जिन्स तो इंप्रूव होंगे, बट ये साथ ही साथ गैस जो रेवेन्यू है वो कैसा कंपनी परफॉर्म करती है देखना बनता है। एक समय गैस स्टॉक अनस्टॉपेबल था, 3 गुना हुआ था, फिर आधा हो चुका है। तो कंपनी से खराब नहीं हो गई, छोटी कंपनी 8000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो ऑफकोर्स वोलेटाइल होती है, बट कंपनी में काफ़ी दम है। आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचे, कम से कम 3 साल आप टाइम नहीं दीजिएगा। आपको गैस मार्केट का जो एक ग्रोथ है एक कंपनी के अंदर वो समझ में नहीं आएगा। कई बेंजीन वाले बिजनेस भागेंगे तो कभी एमाइंस वाले बिजनेस भागेंगे, कई फ्लोरोकेमिकल वाले बिजनेस भागेंगे। तो सबका दोस्तों टाइम आता है, और इनके बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और कम से कम पेशेंस जरूर दिखाएं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अडानी विल्मर में क्या बॉटम लग चुका है, इसका आंसर कैसे को पता है? मेरे पास तो नहीं है। बॉटम कहाँ पे लगेगा, टॉप कहाँ पे लगेगा, इसको एनालिसिस करना बंद करें। बट यस अडानी विल्मर के गैस जो नंबर्स इस क्वार्टर में थोड़े से डाउनसाइड देखने को जरूर मिले हैं। अडानी के स्टॉक्स की बात की जाए, ये कब भाग जाए, कहाँ तक भाग जाए, किसी को यकीन भी नहीं होता। इसके पहले गैस अडानी इंटरप्राइजेस की बात की जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली। वहाँ से गैस कितना सारा जो इनके बिजनेस डीमर्ज हुए हैं, और एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। बट पिछले कुछ समय से आपने देखा कि अडानी के जितने भी शेयर से भाग तो रहे हैं, लेकिन यस उसमें 5 साल का जो गैस जो अर्निंग्स है वो पहले से ही फैक्टर इन हो चुका है। तो अडानी के शेयर्स में गैस ये कंपनी अच्छी है, लेकिन इसमें अगर आप निवेश करते तो मेक श्योर गैस 2% से ऊपर वेटेज ना दें, और हर एक क्वार्टर में जैसे जैसे नंबर्स राइस हो वैसे वैसे निवेश बढ़ाएं, आपके पास ये कंपनी होल्ड करे। बट यस फ्रेश एंट्री की बात की जाए, वही 600 से लेकर 620 के आसपास आता है। तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी एकोमोलेशन आप चाहे तो कर सकते हो। ये की बात की जाए, शानदार कंपनी है, मैंने सोचा भी नहीं था इतना क्विक टाइम में इतने अच्छे परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेंगे। मुझे याद है गए अभी बीच में 3800 के आसपास आया था, बीच में गए सब इनके नंबर्स आए थे। नंबर्स को देखने के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स ने 1 साल के बाद जो टारगेट था 4200 दिया था, और गए बहुत ही क्विक टाइम में इसने हाल ही फिलहाल में इवन कल के दिन ही 5000 का मार्क तोड़ा। तो ब्रोकर्स को अगर आप सीरियसली लेंगे तो मार्केट में गैस मज़ा नहीं आ पाएगा। हमेशा गैस वो सही नहीं होते, बट ये ऐसी कंपनी बहुत सही है, और हर एक गिरावट में गैस मैं इसको खरीदने की राय आपको ज़रूर देता हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं दोस्तों, बीच में गला फाड़ के मैंने बहुत बार आपको डिस्कशन किया था। यस अगर आपने 5000 6000 पे लिया भी था, बिलो 4000 एवरेजिंग करने का बहुत अच्छा मौका था। बहुत लोगों का गैस एवरेजिंग 5500 के आसपास था, बट मार्केट के इस फॉल में गैस उनकी एवरेजिंग करते करते जो प्राइस था वो 4500 के आसपास था। तो देखते ही देखते गैस उनके जो लॉसेस 30% थे, आज 10% का प्रॉफिट में है। तो यही तो होता है। बट कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है, और मेरे हिसाब से गैस निफ्टी IT के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें गैस LTI माइंडट्री कोफॉक की बात की जाए, KPIT की बात कीजिए, इनके परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। तो इन सब में फोकस करें, और हर एक गिरावट में गैस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ ऐसी कंपनी में आप बिना डरे हुए लगा सकते हो। मोटर्स की बात की जाए, पीक पे हमें सेल्स देखने को मिल रहा है, और बहुत अच्छा सेगमेंट है गाइस जहाँ पे इनके अंदर तेज़ी आना स्टार्ट हो चुकी है। बीच में गैस सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से मार्केट में काफ़ी हल्ला मचता हुआ देखने को मिला, बट यस वहाँ से गैस बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स ने लाइफ टाइम हाई को हिट ज़रूर किया। कमेंट गैस एकदम साफ है, जो मैंने टाटा पावर में दिया टाटा मोटर्स में मैं देना चाहता हूँ, बिकॉज ये सब कंपनी दोस्तों एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। इसको आप जितना लंबा होल्ड करने का प्लान करेंगे उतना ही पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म अगर आप सोचेंगे तो नहीं बनेगा। तो एक्मुलेशन करना चाहते हो तो धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप वेट करें फिर 300 के लेवल पे आएगा
तो ही मैं खरीदूंगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बिकॉज टाटा मोटर्स के बाद दोस्तों इस कंपनी के बाद ईवी में गैस M&M बहुत अच्छा कर रही है, ऑल दो मारुति इन सबसे बहुत ही पीछे, बट यस इनके परफॉर्मेंस में काफ़ी दम है और यही रीज़न है गैस कि लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो मेरे को सलाह यही होगी, एकोमोडेशन करते भी हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक लेके वो बोले एकोमोडेशन करे, और जब भी गिरावट भारी होती है तो एकोमोडेशन को बढ़ा दे। बट आपके पास एक कंपनी है तो एक डिकेड का सोचे, डिकेड में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। एक कमेंट मैंने देखा था कि सर कृष्णा फॉस्केम कंपनी को कवर करें, तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी एक लाइक केमिकल में बिलोंग करने वाली कंपनी है। और गैस ये फर्टिलाइज़र वाली कंपनी है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से फर्टिलाइज़र के बहुत सारे स्टॉक्स में काफ़ी तूफान मचता हुआ देखने को मिला। एग्जैक्टली गैस कृष्णा फॉस्केम भी एक बहुत ही अच्छी माइक्रो कैप है जिसमें हमें अच्छी खासी कारोबार होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। इसको एनालिसिस किया तो ऑफकोर्स गैस मैंने ये पाया कंपनी ठीक ठाक है। इस क्वार्टर में जो नंबर्स है वो भी मैं ठीक ठाक देखने को मिले, बहुत ही सुपर्ब नहीं बोलूँगा, बहुत ही ख़राब नहीं बोलूँगा, इन लाइन है, थोड़े मार्जिन डिस्टर्ब है। बट येस कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बना के दिए। बट येस अगर मैंने कंपेयर किया गैस इनको और दूसरे फर्टिलाइजर कंपनी को तो इनके पी काफ़ी हाई है बिकॉज ऑफ हाई ग्रोथ वाली कंपनी। तो ऑफकोर्स कंपनी ख़राब नहीं है, रिस्की कंपनी है, निवेश करते हैं तो मेक श्योर गैस बहुत निवेश मत करिए, और निवेश करके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें, कंपनी ख़राब नहीं है। बट येस अपने पीयर से थोड़ा महंगा है। तो आने वाले क्वार्टर में गैस अगर इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे पीयर्स के कंपेरिजन में तो ऑफकोर्स प्राइस टू अर्निंग भी सस्ता हो जाएगा। ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बिकॉज इससे अच्छी कंपनी मुझे गैस फर्टिलाइजर्स में दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स एग्रोकेमिकल में पीआई ने धमाल मचाया। सुमिटोमो गैस एक बहुत अच्छी कंपनी, उसको भी आप चाहें तो फोकस में रख सकते हो। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेंगी। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।